प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु के कलाम में जो सीखने जा रहे हैं, हमारा आज का विषय है पाप करने से पहले का आदम। तो इस विषय को शुरू करने से पहले आइए हम अपने सिरों को झुका के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के आगे अपने दिलों को खोलते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपनी हजूरी में बैठने का मौका दिया परमेश्वर जी, आपके पवित्र वचन को परमेश्वर जी शेयर करने का मौका दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का पवित्र कलाम एक एक जन को समझ आए प्रभु जी, एक एक जन की बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाएं परमेश्वर, उनके मन की आंखों को खोल दे प्रभु जी, ताकि वो आपके पवित्र वचन को सीख के आपके और करीब आ सकें, आपकी प्रेजेंस को महसूस कर सकें। और जिस घर में आपका पवित्र वचन पढ़ा जाए प्रभु जी, वो घर आशीषित हो, उस घर के लोग आशीषित हो। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र सामर्थी बड़े नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हाँ जी, तो हम इस वचन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है कि पाप करने से पहले का आदम। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि पाप करने से पहले जो आदम बनाया गया था वो प्रभु के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। तो हमारा नंबर 1 जो है पॉइंट, वो है स्वरूप और समानता। आइए हम इसको वचन के बीच में से होकर सीखते हैं कि परमेश्वर के कलाम में हम देखते हैं कि स्वरूप और समानता का क्या अर्थ है। तो हम ओपन करेंगे उत्पत्ति 1 उसकी 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो यहाँ पे जो प्रभु ने लिखा क्लियरली, हमने पहले देखा था, हम विषय लिया था पिता पुत्र और पवित्र आत्मा उस जगह पर मौजूद हैं और परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। जैसे क्वालिटीज़ हैं परमेश्वर में, वैसी ही क्वालिटीज़ जो थी वो आदम में थी। पाप करने से पहले आदम वैसा ही था जैसे परमेश्वर थे, पर उससे भले बुरे का ज्ञान का अनुभव नहीं था। परमेश्वर को भले बुरे के ज्ञान का भी पता है, पर आदम को उस चीज़ का ज्ञान नहीं था। ये पाप करने के बाद उसमें चीज़ एंटर हुई, वो हम अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे कि पाप करने के बाद इंसान के जीवन में क्या बदलाव आया। तो हम देखते हैं कि जब तक पाप इंसान के जीवन में एंटर नहीं हुआ था, वो प्रभु के स्वरूप समानता में था। जिस तरह परमेश्वर है उसी तरह से वो पहला आदम था। तो दूसरा टॉपिक हम लेते हैं, जो दूसरा पॉइंट इसमें हमें सीखने को मिलता है कि पाप करने से पहले का आदम जीवता प्राणी था। आइए हम बाइबल के वचनों में देखते हैं। उत्पत्ति 2 उसकी 7 आयत में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि आदम एक जीवता प्राणी था, उसमें मृत्यु नाम की चीज़ नहीं थी और वो उसमें जीवन था। और इसमें हम जब 1 की 29 आयत, उत्पत्ति 1 की 29 आयत रीड करते हैं, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वह सब मैंने तुमको दिए हैं, वह तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो हम देखते हैं कि आदम एक जीवता प्राणी था और उसके भोजन के लिए परमेश्वर ने जो छोटे पेड़ थे, फल वाले पेड़ थे, वो सब परमेश्वर ने आदम को खाने के लिए दिए थे। वहाँ पे जो है मीट या कोई मांस मछली नहीं खाया जाता था, क्योंकि जीवता प्राणी आदम ही नहीं था। मौत जो थी वो जानवरों में भी नहीं थी, मौत का अभी एंटर वो हुई नहीं थी, ना आदम हवा के जीवन में ना ही जानवरों के जीवन में। तो जो आदम हवा जीवते प्राणी थे, उनका भोजन था वो पेड़ पौधे फल में से जो मिलता था वही वो आदम खाता था, और वो एक जीवता प्राणी था, वो अमर था, उसमें मौत नहीं थी। तो अब हम आगे जब चलते हैं तो तीसरे पॉइंट पर देखते हैं
कि आदम को हर चीज़ पर अधिकार था। जिस तरह परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अधिकार अपना रखा है, उसी तरह से आदम को भी वो अधिकार दिया गया था। हम बाइबल के वचनों में देखते हैं, उत्पत्ति 1 उसकी 28 में रीड करेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो हम देखते हैं कि एक आदम की पर्सनैलिटी उस समय पर कैसी थी। वो एक अधिकारी था। पाप करने से पहले के आदम और हवा को परमेश्वर ने आशीष दी थी, हर चीज़ पर अधिकार दिया था, और वो किसी का गुलाम नहीं था। उसको अधिकार था हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, वो हर चीज़ का अधिकारी था। इवन कि उसको अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत तक भी करनी नहीं पड़ती थी। उसको खाना भी इसी तरह मिल जाता था, क्योंकि उसके जीवन में अभी पाप नहीं आया। तो उसे, जो हम लोग अभी मेहनत करते हैं, काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, वो चीज़ पहले थी नहीं। और जो फल था वो भी उसका, जो पेड़ पौधे थे वो सब जो है खुद ही भूमि जो थी पानी उनको दिया करती थी। आदम को पानी देने के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। तो हम उत्पत्ति 2 उसकी 6 आयत में रीड करेंगे। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तो एक आदम जो अधिकारी था, जिसको हर चीज़ पर अधिकार दिया गया था, उससे अपनी रोज़ी रोटी के लिए मेहनत तक भी करनी नहीं पड़ती थी। पृथ्वी में से कोहरा खुद सिंचता था और उन पेड़ पौधों को पानी लगाता था। तो पाप करने से पहले के आदम का जीवन इतना अच्छा था। वो एक अधिकारी था, एक राजा था। तो आगे हम पॉइंट जो सीखते हैं वो चौथा पॉइंट है, आदम परमेश्वर के साथ संगति किया करता था। वो संगति ऐसे नहीं थी कि हम जैसे प्रार्थना और आराधना करते हैं। उस संगति में आदम और हवा जो थे वो परमेश्वर के आमने सामने थे, उनसे बातें किया करते थे। जिस तरह 2 मनुष्य आपस में बातें करते हैं, उसी तरह से आदम और हवा भी आपस में बातें किया करते थे। तो इसके लिए हम वचन में से देखेंगे, उत्पत्ति 3 उसकी 8 आयत हम पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ इतना पॉइंट लेंगे। 8 आयत में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। इसका मतलब परमेश्वर रेगुलर उस अदन की वाटिका में आया जाया करते थे। वो आदम और हवा के साथ संगति करने के लिए वहाँ पे जाया करते थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पाप करने से पहले का आदम था, नंबर 1 उसका जो स्वरूप और समान था वो परमेश्वर के समान था, और नंबर 2 वो जीवता प्राणी था, उसमें मृत्यु नहीं थी। यहाँ तक कि वहाँ पे जो जानवर थे उनके जीवनों में भी मृत्यु नहीं थी, इसलिए वो पेड़ पौधों में से जो फल था ऐसी चीज़ें खाया करते थे, क्योंकि मौत का अभी वहाँ पे कहर नहीं था। और नंबर 3 पे हम देखते हैं कि आदम एक अधिकारी था, उसको हर चीज़ पर अधिकार दिया गया था, उसे फूलने फलने की आशीष दी गई थी, और हवा को, उसको दोनों को आशीष दी गई थी, पर वो किसी चीज़ का गुलाम नहीं था। यहाँ तक कि उसको मेहनत करके भी अपने कमाई करने की ज़रूरत नहीं होती थी। पृथ्वी खुद ही ज़मीन से कोहरा सिंचती थी उन पेड़ों के लिए जो बढ़ने के लिए चाहिए था। और नंबर 4 पे हमने देखा कि किस तरह आदम परमेश्वर के साथ संगति किया करता था, आमने सामने संगति करता था। इस तरह पाप करने से पहले आदम और हवा प्रभु के स्वरूप समानता में थे। दोनों जीवते प्राणी थे, मृत्यु उनके जीवन में ना थी। परमेश्वर ने उनको सब चीज़ों पर अधिकार दिया था, और वो रोज़ दिन के ठंडे समय जब प्रभु वाटिका में आते थे, उनसे संगति किया करते थे, उनसे आमने सामने बातें किया करते थे। तो इतना अच्छा जीवन था। जिस आदम को प्रभु ने बनाया था वो ऐसा था, पाप रहित आदम इस तरह का था। ये आदम जो है वो इतना अच्छा था क्योंकि उसके जीवन में पाप एंटर नहीं हुआ था, पर उसकी गलती एक हुई, उसने अनाज्ञाकारिता दिखाई
और उसके बाद जो सब कुछ था वो बदल गया। सो हम परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते हैं। ये पहला आदम है जिसके कारण पाप हमारे जीवन में आया, और आखिरी आदम है प्रभु यीशु, जिसने हमें नया जीवन दिया। प्रभु यीशु ही मार्ग, सच्चाई और जीवन है, क्योंकि उसने हमें वो सब अधिकार दिए, वो सब चीज़ें वापस दी जो पाप ने, जो शैतान ने आदम से छीन ली थी। उसके लिए हम आगे के विषय में सीखेंगे, पर इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि पाप से पहले की हालत कैसी थी। आदम और हवा किस तरह एक अधिकारी की तरह जीवन बिताते थे, और उन्हें मौत की वो परवाह नहीं थी, उन्हें मौत का डर नहीं था जो आजकल लोगों में है। मौत का कहर हम देख रहे हैं, ये वायरस चल रहा है पृथ्वी पर, ये मौत का कहर है। आदम हवा के जीवन में इस कहर का डर नहीं था, क्योंकि उनके जीवन में पाप नहीं था। आइए हम सिरों को झुका के प्रार्थना करते हैं कि जो वचन हमने आज सीखा है वो हमारी ज़िंदगियों में फल लेके आए। हम इस वचन को मनन करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर पाप के प्रभाव को, हर पाप के स्वभाव को हमारे जीवनों से अलग कर दे और अपनी आज्ञाकारिता में जीवन गुजारना सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।